हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। आज क्लास 12th का मैथ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इस चैप्टर को आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो आप लोग मुझसे जुड़िए और क्लास को इस अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक दबा के करिए। चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या करा है, एक्स इन्वर्स कोस्ट -1 इंटू 1 इन्वर्स कॉस -1 इन्वर्स एक्स। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव रूल ही नहीं बनाएंगे। अब सब्जेक्टिव तो लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इन्वर्स -1 इंटू 1। अब इसको कॉस इन्वर्स एक्स है ना, तो इतना को हम लोग बनाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग को मालूम है, तो फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 हो जाएगा, होगा ना। तब इसको कॉस इन्वर्स को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस -1 एक्स बराबर, हाई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, नहीं इसको ऐसे ही उतार देंगे। पाई/2 हाई साइन इधर है तो अब पलटेंगे तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में होगा साइन के पावर -1 एक्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो आंसर पाई/2 माइनस साइन -1 एक्स, तो इसका आपका आंसर हो गया ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कॉसेक के पावर -1 एक्स डॉट डॉट इतना है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम। इसमें भी फार्मूला है कॉसेक -1 एक्स है, एक्स बराबर डॉट 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 हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस का साइन होता है, तो ये माइनस में है, कॉसेक की -1 एक एक्स है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा आपका फार्मूला होगा साइन -1 1/x आंसर। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 के पावर -1 1/3 प्लस 10 के पावर -1/2 है, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे 10 -1/3 प्लस 10 1/2, तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, मान लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10 1/2 प्लस 1/3 है, प्लस इधर 1/2 हुआ ना, तो यहाँ पर 1 माइनस 1/3 गुने 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6/2 प्लस 3 होगा ना। अब इसको भी एलसीएम करेंगे तो 6/1 माइनस में तो माइनस में, और फिर इसको तुलकर हम बनाएंगे यहाँ पर 10, इसको जोड़ देंगे 5, इसको काट देंगे 5 हो गया, इसको एलसीएम कर देंगे, करने के बाद 5 होगा तो हाई काट दिए, काटने के बाद ये भी कट जाएगा, 10 1 हुआ, 45 डिग्री का मान हुआ, तो यही आपका आंसर हो गया। इसमें आंसर है 1 वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, साइन इंटू कॉट -1x दिया है। तब इसको देखिए, इसको हम लिखेंगे साइन इंटू साइन इन्वर्स। अब इसका आगे तो मालूम नहीं है, तो हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, लंब बट्टा आधार के। देखिए शॉर्ट लाल बट्टा कक्का, हाई हो गया आपका साइन, हाई हो गया कॉस, हाई हो गया टेन, हाई हो गया कॉसिक, हाई हो गया सेक, हाई हो गया कॉट, हो गया ना। अब इसी के आधार पर बनेगा, तो इसमें क्या दे रहा है, कॉट -1 एक्स दिया है, तो एक्स तो देवे किया है, इसके एक्स के नीचे रुकिए अलग पन्ना पर समझा देता हूँ। पन्ना कहाँ, कितना था, रुक जाइए, अच्छा कॉस था,
कॉस इन्वर्स, तो एक्स के नीचे एक मान ले देंगे, एक तो हल ही है, तो इसको हम कर्ण बटा आधार के रूप में तोड़ देंगे। एक कर्ण है, साइन के मान लंब बटा कर्ण होता है, इसका आधार बटा लंब हुआ था, आधार बटा लंब, इसका कर्ण बटा लंब ना, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण हो गया। तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो साइन के मान आपको एक है ना, तो एक इसको लंब आधार भी दिया है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो ऐसे ही इसको तोड़ कर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा दिए हैं, हाँ यही कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आपका हो गया ना। अब देखिए 6 नंबर का ये भी फार्मूला है 1/2 हो जाएगा, है साइन के पावर एक्स है, साइन के पावर -1 एक्स प्लस साइन के पावर -1 वाई है, तो है यहाँ पर प्लस है तो इसमें माइनस होगा, यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यह माइनस हो गया, तो बी नंबर आपका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 साइन इंटू 2 इंटू साइन के पावर -1 एक्स प्लस कॉस के पावर -x दिया है, तो अब इसको हम देखिए, इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे का नंबर था क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर साइन इंटू 2 देवे किया है, इसमें यहाँ पर 2 लिखेंगे, इंटू इतना को π/2 हम मान लेंगे, π/2 मान लिए, इससे कट गया, साइन पाई का मान 180 होता है, 180 होता है, तो इसको साइन को कॉस में बदल देंगे, कॉस के साइन 180 बराबर 0, आंसर आपका यही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही ये भी 9 नंबर बनेगा, तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। 10 नंबर ऐसे ही बनेगा, 10 नंबर का आंसर आपका √3 हो जाएगा। इतना को आप x माइनस π/2 मान लेंगे, उसको भी इसको भी π/2 इतना को, तो आंसर आपका निकल कर चलाएगा। ये भी फार्मूले के बेस पर फार्मूला है, तो फार्मूला हाई हो जाएगा। चलिए और क्लास आगे रिकॉर्ड करेंगे।